फ्रेंड्स, मैं नरेश सिंह कुशवाहा नम्रता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारियां एवं सभी सरकारी नौकरियों की सूचना दी जाती है। इस तरह की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आपका प्रिय मित्र नरेश सिंह। आइए देखते हैं। विषय पर्यावरण में चल ही रहा है और इकाई हमारे पेड़ पौधे भी इसी टॉपिक पे चल रहे हैं। इसमें एक टॉपिक आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आज इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसमें मोस्टली क्या बिंदु एग्जाम के देखते हुए उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वो देखते हैं। देखिए, जो हरे पौधों के द्वारा हरे पौधों के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना अपना भोजन स्वयं तैयार करना या स्वयं तैयार किया जाता है। तो पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। स्वयंपोषी से आशा है मतलब वे पौधे जो अपने पोषण के लिए स्वयं खाना बना लें, इसलिए उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। जैसे पौधे हैं तो ये सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इनको स्वयंपोषी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है स्वयंपोषी किसे कहते हैं, तो होता है पौधे। और देखिए, वही भोजन ये जो भोजन बनाते हैं तो ये पत्ती या हरे तने में बनता है। ये जो भोजन होता है जो हरे पत्ती या हरे तने में बनता है, तो इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। और ये पौधे भोजन बनाते हैं तो इनके लिए हरी पत्ती होनी चाहिए, हरी पत्तियां होनी चाहिए, और इनके लिए सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, तब तो ये पौधे भोजन बना पाते हैं। और इसके साथ जो पत्ती है, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि पत्तियों में क्या पाया जाता है ब्रदर्स? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अभी क्लोरोप्लास्ट की जो कोशिका होती है तो इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे वाले जो पत्तियां होती हैं ना, तो उनमें जो कोशिका होती हैं तो उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करती हैं। ये पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसी कारण सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करती हैं, या सूर्य ऊर्जा का अवशोषण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश का अवशोषण प्लस जल की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के बाद पौधे अपना भोजन बना लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस और पौधे ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा छोड़ते हैं या मुक्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? एक तो सूर्य का प्रकाश, दूसरा है आपको क्लोरोफिल, तीसरा जल, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीजें होती हैं। इसका एक सूत्र भी होता है 6CO2 12H2O C6H12O6 प्लस में क्या है, प्लस 6H2O प्लस O2 प्लस O2। तो यहाँ पे हम 6 लगा देंगे, 6O2, मतलब इसके जो अणु है वो बराबर कर लेंगे। C6CO2 12H2O C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये इसका समीकरण है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है। इसको बता से देख लो एक बार। 6CO2 प्लस 12H2O रिएक्शन C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये चीज आपको मित्रों देखना है। इस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका सूत्र क्या है, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या है। आप देख लीजिए, इसको से सब्जियां आती हैं। सब्जियों में आप देखेंगे जैसे शलजम, चुकंदर, गाजर, ये क्या है, ये अपने ये जड़ में आ जाते हैं। और लहसुन है, प्याज है, वो भी जड़ में आ जाएगा। आलू अदरक ये आएगा आपका तना में। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है आलू क्या है, जड़ है या तना, तो आप कहेंगे तना, अदरक तना। इसी तरह शलजम, चुकंदर, गाजर, मूली भी है, यहाँ पे मूली भी लिख दो। मूली भी इसी में आती है, इसमें आती है जड़ में, ये सब जड़ में आती है। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा कि मूली क्या है, मूली जड़ है तना है, तो आप ब्रदर्स आप लोग बताओगे कि ये जड़ है। मूली क्या है, जड़। कि इसको अपन कंद भी कह सकते हैं, कंद बोलते हैं, कंद या घनकंद भी बोल सकते हैं इसको। देखिए मित्रों, अब आपको पढ़ाते हैं रेशेदार पदार्थ। इसमें आप देखेंगे कौन से पदार्थ है, रेशेदार। तो रेशेदार में आप क्या देखेंगे पदार्थ में, रेशेदार में क्या है, जैसे कपास है, कपास से रेशा प्राप्त होता है। जूट है, और कपास, जूट, ये कौन से हैं, रेशेदार हैं, रेशेदार पौधे। अब आप देखेंगे इसके बाद औषधियाँ भी पढ़ेंगे आप। औषधियाँ, ये तो आप लिखिए रेशेदार पदार्थ कौन से है, कपास, जूट। उसमें आता है जूट कपास क्या है, तो रेशेदार पदार्थ। अब औषधियों में जैसे आप देखेंगे, औषधियाँ बहुत सिंपल है, आप पढ़ लेंगे। औषधियों में कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए बर्दाश्त, कवक से क्या प्राप्त होता है आपको औषधि, पेनिसिलियम प्राप्त होता है। क्या होता है, पेनिसिलियम प्राप्त होता है। उसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे इसे बेलाडोना, इससे होता है आपको एट्रिपीन, इससे एट्रिपीन प्राप्त होती है। सिनकोना से कोनेन प्राप्त होता है, सिनकोना से कोनेन प्राप्त होता है। इस तरह होता है अफीम प्राप्त होता है, माइफीन पौधे से प्राप्त होता है। सिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है कोनेन। ठीक है, इसी बेलाडोना से होता है कवक से पेनिसिलियम प्राप्त होती है।
तो इस तरह से ये आपको औषधि प्राप्त होती हैं। ये परीक्षा में पूछा जाएगा आपको कि अफीम किस पौधे से प्राप्त हो जाती है, तो आप बताएंगे माइफीन। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में बदर्स पूछ लिए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के तहत चल रहे हैं और मेन टॉपिक है अपना हमारे पेड़ पौधे। इसके तहत ये क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। आइए मित्रों आप देखते हैं और क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन अभी और बाकी है। देख लीजिए, लौंग के तेल का, एक लौंग है, लौंग के तेल का घटक यूरोन होता है, यूरोन होता है। इसको उपयोग करने से दांत में दर्द नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। देखो कभी कभी आपने देखा होगा कि दांत में कोई दर्द होता है, जब कोई दाढ़ के अंदर दर्द होता है तो वो लौंग का तेल यूज कर लेते हैं। अगर लौंग का तेल यूज कर लिया तो उसका दांत का दर्द होना बंद हो जाता है। तो किस कारण हो जाता है? वो यूरोन, इसमें क्या पाया जाता है? यूरोन। इसका जो मुख्य जो है यूरोन पाया जाता है, इससे अपन को दर्द नहीं होता है। तो परीक्षा में पूछा जाएगा यूरोन किसमें पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? लौंग के तेल में यूरोन पाया जाता है। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहते हैं। पौधे को वायुमंडल का शुद्धिकारक मतलब पौधों द्वारा वायुमंडल को शुद्ध किया जाता है। हो सके हम लोगों को परिदर्श अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाना चाहिए। इस वृक्षों से ही हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और इससे ही हमको सुंदर सी वायु मिलती है। और सुंदर सी वायु मिलती है और इसके लिए इससे हम बीमार नहीं होते हैं और स्वच्छ भी रहते हैं और कोई टेंशन भी नहीं होता है। तो देखिए आगे चलते हैं, आगे अभी देखेंगे, इसको बता दिए देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो इसमें होती है खास श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों को की निरंतर बढ़ती मात्रा, खाद्य पदार्थों के माध्यम से घातक रसायनों की निरंतर मात्रा बढ़ती हुई जा रही है, निरंतर मात्रा बढ़ती हुई जा रही है। खाद्य पदार्थों के माध्यम से घातक रसायनों की निरंतर मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम जैव सांद्रण। क्या कहते हैं इसे? जैव सांद्रण कहते हैं, जैव सांद्रण कहते हैं। तो ये खाद्य पदार्थों की जो के माध्यम से रसायनों की अधिक मात्रा बढ़ रही है, तो जो मात्रा अधिक बढ़ती है इस मात्रा को हम क्या कहते हैं? जैव सांद्रण। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निरंतर रसायनों की जो मात्रा बढ़ रही है उस मात्रा को क्या कहते हैं? आप कहते हैं जैव सांद्रण। क्या कहते हैं बेटा? जैव सांद्रण। ये इसके माध्यम से बताया गया है। अब देखिए आगे टॉपिक है घटपर्णी पौधा। इसे पिचर प्लांट भी कहते हैं, इसे पिचर प्लांट भी कहते हैं और इसे निफेंथिस भी कहते हैं। तो ये जो पौधा होता है, ये पौधा भारत के मेघालय राज्य में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया, मेघालय और नेपाल, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में ये पाया जाता है। और ये क्या करता है? ये इसका मुख्य कार्य ये छोटे कीड़े और मकोड़े को खाता है। मतलब ये भक्षण कर लेता है। ये जो पिचर प्लांट है, जो घटपर्णी पौधा है, ये क्या होता है? ये
पौधा एक इस तरह से खुला हुआ रहता है, ऐसे कि जब कोई कीटाणु ऐसा रहता है, जब कोई कीट इस पे आकर जब बैठ जाता है, यहाँ पे मान लो कीट बैठ गया तो ये यूं बंद कर लेता है, इसमें इस कीट अंदर चला जाता है, फिर लौट के ही निकलता है, फिर उसका ये भक्षण कर जाता है, इसलिए इसे पिचर प्लांट भी और सनड्यू भी कहते हैं। इस तरह से ये इसके प्रकार हैं, पिचर प्लांट, घटपर्णी और निफेंथिस, इसके नाम हैं। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एक है फाक्ता, फाक्ता कैक्टस। ये जो फाक्ता नामक जो एक जीव है, तो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस के पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है। फाक्ता ही कैक्टस पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों अर्ध सूत्री विभाजन, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो ब्रदर्स आपको बताना होगा परागकोश में होता है। इस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। अभी यूपी टेट में आया था ये कि अर्धसूत्री विभाजन पौधों में कहाँ पे होता है, तो परागकोश में होता है। अगला क्वेश्चन, रीठा क्या है? रीठा ये साबुन का विस्थापन है। विस्थापन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा रीठा क्या है, तो ये साबुन का विस्थापन है। तो देखिए ब्रदर्स, ये क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के तहत हमारे पेड़ पौधों में बहुत मुश्किल थे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। प्रकाश संश्लेषण क्या है, और इसमें कौन सी गैस होती है, और इसमें कौन कौन से पदार्थ उपयोग किए जाते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण की कौन सी क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण की ये रासायनिक क्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? ये रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन बन जाता है प्रकाश संश्लेषण की कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। और ये AMPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी लास्ट ईयर में यही पूछा गया था कि रासायनिक प्रक्रिया मतलब प्रकाश संश्लेषण की कैसी प्रक्रिया है, भौतिक, रासायनिक कि ये भी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये रासायनिक प्रक्रिया है, आपको इस पर गोला लगाना है। तो ब्रदर्स बताइए, मैंने जो पढ़ाया आपको कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए कहें। और हमारे यहाँ सभी को क्लासें फ्री दी जाती हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करें, और हम कमेंट के उत्तर संडे को देते हैं। और कोई भी परेशानी आपको आ रही हो, या मुझे कुछ सुधार करना हो पढ़ाई में, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट में लिखें, और हम उस कमेंट को देखेंगे, और आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह हम आपको बेहतरीन क्लास देंगे। और अभी हम अपनी क्लास के लिए, जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, तो अपने यहाँ पे हम टीचर बुलाएंगे, टीचरों को रखेंगे, उनके माध्यम से आपको शिक्षा दी जाएगी। और सभी टेटों की तैयारी तो कराए रहे हैं, उसके साथ ही आपको SSC की तैयारी भी कराएंगे, और अदर इंट्रेंस होते हैं उनकी भी तैयारी कराएंगे। ठीक है मित्रों, अब मैं चलता हूँ। आपको अपने प्रिय मित्र नरेश सिंह कुशवाहा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बाय बाय।